कोतवाली क्षेत्र के झनगढ़ कस्बे में 6 अप्रैल को हुए बैंक लूट वारदात मामले का एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने 20 दिन बाद खुलासा किया। लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,70,000 की धनराशि को बरामद किया गया। साथ ही एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस अध्यक्ष मंजुनाथ टीसी ने बताया कि झनगढ़ बैंक लूट की वारदात में 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद पुलिस टीम ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लूट में 3 आरोपी शामिल रहे, जिसमें 2 बैंक के अंदर व 1 बैंक के बाहर रेकी कर रहा था। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त एक 20 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। खटिमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। जैसे कि हम सबको अवगत है कि दिनांक 6 अप्रैल को जो एक बहुत ही मेजर एक वारदात हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का झनगढ़ ब्रांच में लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी, तो उसको तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारे टीम में देखा है, 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को। तो पूरे सर्कल के विभिन्न टीमें थी, सभी एसओ एसएचओस थे सर्कल का, उसके अलावा एसओजी का टीम, एडीटीएफ का टीम और अन्य टेक्निकल टीम को भी इसमें लगाया गया था। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, सर्विलांस के रूप से, दोनों तरीके से हमने काम किया। बट सीसीटीवी इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के ये लोग 3 थे। 2 तो केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रखी कर रहा था, एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज़ करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत की भी आउटस्कर्ट से होते हुए बरेली तक जाते हैं। तो बरेली में एक होटल में जाके जब रुकते हैं, वहाँ पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कुल मिला के इस वारदात में 3 लोग थे इस वारदात को अंजाम देने वाला है। ठीक है, उसमें पहला है नरेंद्र कुमार निवासी झुंझुनू और उसके पशुपति मूल निवासी तो खटीमा का है, ग्राम गंगी खटीमा का है, लेकिन हाल निवासी मिलक में बरेली में रहता है। लेकिन एक और तीसरा अपराधी है, उसका नाम है ललित मानवेंद्र सिंह, वो भी जिला झुंझुनू का रहने वाला है। ये इसमें पशुपति जो है वो यहाँ का ब्रेन है इस क्राइम का, आप ये मान लीजिए। आयोजक करता है, दिमाग है और बेसिकली प्लानिंग करने में, आयोजन करने में, तरक्की करने में यही है। ये इसका ऑर्गेनाइज़र है और मेन ऑर्गेनाइज़र है क्राइम का। ये दोनों तो, बाकी दोनों जो ललित और नरेंद्र है, ये राजस्थान की हार्डकोर क्रिमिनल्स है। इनके ऊपर बैंक लूट 307 की विभिन्न धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, कई बार जेल चले गए हैं। इन तीनों का मुलाकात तब हुआ था जब ये पशुपति, हमारा जो खटीमा का रहने वाला मूल निवासी है, वो 420 की एक मुलजिम वारदात में बाहर जेल को गया था, राजस्थान से जेल गया था 420 67 में। वहाँ इनकी मुलाकात हुई, उसके बाद दोस्ती बनी, एक छोटा सा गैंग बना दिया उन्होंने। उसके बाद पशुपतिनाथ पूरा रेकी करके इस टारगेट को फिक्स किया, फिर बाद में इन दोनों को बुला के इस वारदात को अंजाम दिया। इस प्रकार से घटना का सफल रूप से अनावरण हुआ है। कुल मिला के आज जो है, कल शाम को 2 लोगों की अरेस्टिंग हुआ है। इसमें पशुपतिनाथ है और दूसरा है हमारा नरेंद्र कुमार है। तो दोनों पे एक तमंचा भी मिला है और घटना में प्रयुक्त हुआ है तमंचा मिला है और घटना में प्रायोजित मतलब उपयोग किया गया मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। एक आदमी पे 1.5 लाख रुपए कैश मिला है, दूसरे आदमी पे 20,000 रुपये कैश मिला है। तो तीसरा आदमी जो फरार है, उसकी दबिश के लिए हमने लगातार टीमें भी भेज रखे हैं और अभी भी कार्यरत है। तीसरा ललित